जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज हम एक भ्रांति पर चर्चा करेंगे जो गीता से संबंधित है। लोगों में कुछ भ्रांतियां फैला देते हैं। कुछ भक्त लोग इस तरह की भ्रांतियां फैला देते हैं कि भाई बच्चों को गीता जी का अध्ययन नहीं कराना चाहिए, गृहस्थियों को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये वैराग्य उत्पन्न करती है। लोग घर छोड़ देते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इस भ्रांति से दूर हटें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सही है कि गीता जी में दोनों का जिक्र किया गया है। कर्म संन्यास का भी जिक्र किया गया है, कर्म योग का भी जिक्र किया गया है, पर कर्म संन्यास से ज़्यादा बल कर्म योग पर दिया गया है और कर्म की प्रेरणा दी गई है। अर्जुन को बार बार कर्म करने के लिए प्रेरित किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और अगर हम पढ़ें तो उन प्रेरणाओं को लेकर हम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो गीता जी से हमें कर्म की प्रेरणा मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल कर्म संन्यास मिलता है। तो हम कर्म योग को धारण कर सकते हैं और कर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। आप जरा एक स्थिति को देखिए, जब अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देते हैं, कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? तो उन्होंने बहुत से कारणों के साथ एक कारण ये भी बताया कि हमें ये नहीं पता केशव कि इस युद्ध को ये जीतेंगे, यानी कौरव जीतेंगे या हम जीतेंगे। तो उनमें कामना उत्पन्न हो गई, फल की इच्छा उत्पन्न हो गई कि भाई हमें फल मिलेगा इसका युद्ध करने का कि नहीं मिलेगा, हम हारेंगे कि जीतेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण एक श्लोक उनको कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। कहते हैं अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। यानी कर्म करना तेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। कर्म तू कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है, तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। उसका फल तेरे मन माफिक होगा या नहीं होगा, तेरे हिसाब से हुआ कि नहीं होगा, ये तेरे हाथ में नहीं है, ये तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब कर्म का फल अगर ना मिले व्यक्ति को तो वो फल कर्म करने से पीछे हटता है और अकर्मण्यता की तरफ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अकर्मण्यता को रोकने के साथ लिए ही साथ साथ कहा है कि तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, ते संगो अस्तु कर्मणि। तेरी नहीं होनी चाहिए, किसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए? कर्म ना करने में। यानी भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि व्यक्ति का कर्म करने में ही अधिकार है, उसे कर्म करने ही चाहिए। और कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म, क्योंकि अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, कर्म को, अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ रहे थे। तो हमें अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और करने ही चाहिए, बलपूर्वक उन्होंने ऐसा कहा है। और ये भी कहा है कि उस कर्म के पीछे फिर तुम्हारी फल की इच्छा भी ना हो। और उस फल की इच्छा के पीछे उन्होंने ये सोच कर कहा है कि कर्म में न करने की आसक्ति भी ना हो, कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो सीधे सीधे वो कर्म प्रेरणा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तू कर्म कर, कर्म करना ही तेरा धर्म है, कर्म करना ही तेरा कर्तव्य है। अब इसको और आगे उन्होंने कहा, एक और श्लोक में वो कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो कहते हैं, हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, वो आसक्ति को त्याग दे। कौन सी आसक्ति को त्याग दे? कर्म ना करने में आसक्ति को त्याग दे, कर्म के फल में आसक्ति को त्याग दे। और आसक्ति को त्याग कर क्या कर? सिद्धि और सिद्धि, सिद्धि और असिद्धि दोनों में, सफलता और असफलता दोनों में समान बुद्धि वाला होकर, योग में स्थित होकर कर्म कर। समत्वम योग उच्यते, इस समबुद्धिता को, समान बुद्धिता को ही योग यानी कर्म योग कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण सीधे सीधे शब्दों में हमें कर्म योग के लिए प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं हमें कर्तव्य कर्मों को करना ही चाहिए, हमें उसमें चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं तो हम असफलता को दूर करके, यानी अपने कर्मों में कुशलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति को ला सकते हैं। जय श्री कृष्ण।